एक होता है द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक होता है द एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ये स्क्रिप्ट में है, आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट टोटली स्क्रिप्ट में है। जो बीच में है ना, ये आप लोग का फ्री विल है। कैसे फ्री विल है कि आपको कोई चीज सीधी तरह से करनी है, आपको जिगजैग वे में करनी है, या आपको कुछ अलग तरीके से ग्रेटर साइन में करनी है, लेसर साइन में करनी है, ये सब आपकी इसमें होती है। इज इट राइट? अब इसमें तीन चीज क्या है, ये मैंने फर्स्ट चीज आपको बताई, ठीक है। सेकंड चीज होती है द क्वालिटी, एंड थर्ड चीज होती है द क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी और क्वालिटी मैं आपको समझा देता हूं कि क्वालिटी का मतलब है कि कोई भी चीज को आप क्वालिटी वाइज अच्छा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। क्वांटिटी वाइज मतलब एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। जैसे आप देखो, कोई एक मैरिज होता है, वो एक रजिस्टर मैरिज होता है, तो ये सीधा हो गया। इज इट राइट? कुछ लोग एक हॉल बुक करते हैं और 200 आदमी लोग को बुला लेते हैं। इज इट राइट? कुछ लोग 2000 आदमी लोग को बुला लेते हैं और डेस्टिनी वेडिंग करते हैं। इज इट राइट? तो आपको नहीं लगता ये फ्री विल था? इज इट राइट? अब उसमें कुछ लोग चाहते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी का खाना हो, अच्छे क्वालिटी के लोग आए, अच्छी क्वालिटी की जगह हो, अच्छी डेस्टिनी हो, ये है। कुछ लोग क्वांटिटी के, भाई 2000 चाहिए हमें, तो लोगों को दिखाना है कि भाई कितने लोग आए करके। तो अगेन दिस इज अ फ्री विल के नहीं? इज इट राइट? अब आप ये तीन चीज के ऊपर जब आप प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करोगे या पास्ट लाइफ, आपको समझ में आएगा कि कोई चीज को आपने खींची कि उसको आपने वहीं खत्म कर दिया। कोई दो लोगों के बीच के झगड़े हो रहे, लोग कोर्ट तक भी चले जाते हैं और कुछ लोग बोलते चल यहीं सेटलमेंट कर दो, और कोर्ट भी तो यही बोलता है कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप उसको खत्म कर दो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो ये सारी चीजें हैं ना, जैसे आप इवॉल्व होते हो ना, तब आप इस पे ध्यान देते हो, और जब आप इवॉल्व नहीं रहते हो तो आप इस पे ध्यान देते हो। इज इट राइट? जब आप इवॉल्व रहते हो तो आप इस पे ध्यान देते हो, और जब आप इवॉल्व नहीं रहते हो तो आप इस पे ध्यान देते हो कि किस तरह से उसको मसालेदार बनाना, स्टोरी टाइप बनाना, इम्प्रेस करना, है ना, घुमा फिरा के ये सब चीज़ें करना। इज इट राइट? तो ये सभी चीज़ हमारे संस्कारों से आती है, हमारी बिलीफ से आती है, और हमारे एक्सपीरियंस से आती है कि किसको कैसे करना। इज इट राइट? तो जब आप देखते हो कि कोई एक पढ़ा लिखा लड़का है, वो कोई चीज़ को समझाता है तो कितना शॉर्टली समझाता है। कोई गांव देहात का एक बंदा रहता है, वो कोई चीज़ को कितनी स्टोरी टाइप सुनाता है। इज इट राइट? तो हमारा भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ को जब आप खींचते हो, मतलब गोल वटोल कैसे 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 लेते हो ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हो ना, उसमें इश्यू क्रिएट होता है, और कुछ भी नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, ए भगवान बस आज मुझे खिलौना ला के दे दें, इसकी प्रेयर कैसी हुई? डायरेक्ट, स्ट्रेट, शॉर्ट, सीधा बोल दिया मुझे खिलौना चाहिए। एक बंदा बोलता है भगवान मैं नारियल चढ़ाऊंगा, उस मंदिर में जाके 21 ये फोड़ूंगा, ये करूंगा, गरीबों को इतनी मिठाई दूंगा। वो कितनी स्टोरीज बनाता है जस्ट वही चीज मांगने के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी ना, आपको समझ में आएगा जो भी एक्स्ट्रा सेंसेशंस या एक्स्ट्रा इमोशंस जो आपका स्टोर्ड किया गया है ना, वो सब आपने उसको लूप साइकिल में डाल डाल के स्टोर किया है, और इसी के वजह से वो चीज़ ट्रिगर बार बार होती है, अदरवाइज तो होगी नहीं। इज इट राइट? आपने खाना खाया और गैस्ट्रिक जूस आया, डाइजेस्ट हो गया तो कोई इश्यू नहीं है। अब वो खाना हजम नहीं हुआ, उसके वजह से गैस बनती है, बलगम बनती है, एसिड बनती है, ये कितना घुमा 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 के इश्यू होता है, फिर अल्सर बनता है, फिर कैंसर बनता है। कितना घुमा घुमा के हुआ मुझे बताओ। इज इट राइट? हम अगर कॉज पे काम करते हैं तो हम डायरेक्ट काम करते हैं, हम इफेक्ट पे काम करते तो पूरे घूमते हैं। कि किसी को कैंसर हुआ तो उधर जाते हैं, केमोथेरेपी के लिए इधर जाते हैं, रेडियोथेरेपी के लिए उधर जाते हैं, सर्जिकल करेक्शन करने के लिए कितना घूमता है करके। अदरवाइज करेक्शन क्या करना है कि जो गलती से गलतियां करने की वजह से कैंसर हुआ, उस गलत चीज़ से उसको डिटैच होना है और कुछ नहीं।
कि वो शराब था, नॉन वेज था, या उसके नेगेटिव थॉट पैटर्न थे, नेगेटिव इमोशंस पैटर्न थे, बस वो कॉज पे उसको काम करना था, तो वो डायरेक्ट था कि नहीं? इज इट डायरेक्ट? अगर हम आपका किसी का एक का रिग्रेशन करते, 1 घंटे के अंदर डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको किसी के साथ 10 घंटे फाइट करने की जरूरत नहीं है, आपको वापस जन्म लेके उसको वो सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कौन सी वैल्यूएबल है? सिंपल है कि नहीं? आप मुझे बताओ, कोई भी चीज होने के बाद आदमी है ना, अगर सिर्फ 2-3 शब्द से एंड कर दे, कि सपोज के आई लव यू, के आई एम सॉरी, इतने शब्द से एंड कर दे, तो उसकी वो कितनी लूप साइकिल खत्म हो जाएगी, कितनी स्टोरीज खत्म हो जाएगी। थिंक अबाउट इट। और कोई चीज को हम बढ़ाते हैं, 10 को बोलते हैं 10, 50 को बोलता है 50, 100 को बोलता है, वायरल होता है, मतलब इतना बखेड़ा खड़ा होता है, और लास्ट में जब वो लोग मिलते हैं तब बोलते हैं आई एम सॉरी। जैसे आज के डेट में अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि 20-25 साल के बाद शाहरुख खान, सलमान खान मिलके एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं यार, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन में थे, उस टाइम पे एक दूसरे के बारे में आमिर खान ने कुछ बोला, उस टाइम पे सलमान खान ने कुछ बोला। आज ये लोग इतने इवॉल्व हो गए, इतने इस्टेब्लिश्ड हो गए, अब उनको कंपटीशन नहीं लग रहा है, अब वो स्पिरिचुअल हो गए, तो अब बोलते अरे कोई बात नहीं यार, मेरे पिक्चर में थोड़ा तू आ जा, तेरे पिक्चर में थोड़ा मैं आ जाता हूँ। अब देखो ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ कि नहीं रिलेशनशिप। इज इट राइट? तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली कर लोगे ना, बेटर है। घुमा फिरा के एक्चुअली आपका एंड रिजल्ट तो उतना ही आने वाला है। अब इंग्लिश पिक्चर 1 घंटे 20 मिनट में आपको एंड देती है, राइट, और उसमें वो सारे एक्शंस दिखाती है। हिंदी पिक्चर 2 घंटे 3 घंटे की, वो एंड तो क्लाइमेक्स वही दिखाता है, लेकिन बीच में तो मसाला तो फ्री विल है कि नहीं उनका। एक्शन दिखाना, कोरियोग्राफी दिखाना, या आइटम सॉन्ग दिखाना, या कुछ भी दिखाना, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो बीच की जो है ना, ये हमारे संस्कारों की इम्प्रिंट है और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने उस बीच के पार्ट को ना समझ लिया, एनालाइज कर लिया, जैसे ये अलग अलग एक्टिविटी से वो चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करते कि आपने ये सब ऐसा क्यों किया, ये आपने अपने इनपुट्स डाले। थर्ड पर्सन तो कह रहा है यार ख़त्म करो ना यार, क्या लड़ झगड़ रहे हो। जैसे हम बॉम्बे के लोकल ट्रेन में भी झगड़े होते हैं ना, तो तीसरा पर्सन बोल रहे छोड़ यार, गलती हो गई यार, जगह नहीं थी, रश में पैर लग गया, धक्का लग गया, छोड़ना। बोलता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा उसको। फिर वो गालियां देता है, फिर वो 4 बंदे को दूसरे दिन बुलाता है, वो दूसरा बंदा भी 4 लोग को बुलाता है, ऐसे करके वो लड़ाई चलते रहती है। इज इट राइट? तो इट्स अप टू यू कि आपको स्ट्रेटली एंड करना है, क्वालिटी से एंड करना है, कि क्वांटिटी के लोगों को जमा करके बखेड़ा खड़ा करना है। इज इट राइट? मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखो कि युद्ध दुर्योधन और अर्जुन का था, इज इट राइट? द्रौपदी को तो एक उन्होंने मुद्दा बनाया अनवांटेडली, और उसके वजह से लाखों लोग मरे युद्ध पे। अब जो लोग मरे वो सोच रहे थे यार ये युद्ध क्यों हुआ और क्यों लड़े, ना तो उनको कोई फ़ायदा हुआ जो मरे, ना उनके घर वालों को कोई फ़ायदा हुआ जो विधवा हो गए या बच्चे अनाथ हो गए। मतलब ये पूरी इतनी स्टोरी हुई, और लास्ट में जब सब खत्म हो गया तो अर्जुन तो राजगद्दी पे बैठा नहीं, वो तो वापस फॉरगिवनेस के लिए 12 ज्योतिर्लिंग पे चला गया, सारे पांडव ऐसे ही चले गए। इज इट राइट? तो यही है कि पूरा महाभारत का जो एंड था वो ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि युद्ध मत करो, लेकिन आज भी हम सोचते कि नहीं उन्होंने भी तो युद्ध किया था तो हम क्यों ना करें, और हम सोचते हैं हम उसको सिखाएं क्योंकि उसने कुछ गलत किया। इज इट राइट? लेकिन ये सोचो कि आपके पास कितना राइट है किसी को सिखाने का। मुझे बताओ कितना राइट है, मुझे बताओ, किसी के पास भी मुझे बताओ, चाहे वो वकील है, डॉक्टर है, या इनकम टैक्स या सीए, कोई भी है, कि उसको ट्रुथ रखने का राइट है, सत्य रखने का राइट्स है सबके पास, लेकिन किसी को पनिश करने का राइट्स तो किसी ने किसी को दिया ही नहीं है आज की दुनिया में। इज इट राइट? आप खुद सोच के देखना कभी भी, बिकॉज ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। मतलब अगर राम ने लड़ के भी रावण से सीता को लेके आया तो कौन सा हमेशा सीता के साथ रहा? वो वियोग लिखा हुआ था, ये एंड रिजल्ट लिखा हुआ था कि वो उसके साथ नहीं रहेंगे, लव कुश वहां नहीं रहेंगे, वो सब लिखा हुआ था। लेकिन क्या था कि हमने बोला कि नहीं वो धोबी की वजह से उसने उसको छोड़ा, एक्चुअली नहीं, वो एंड लिखा हुआ था। इज इट राइट? जब
कृष्ण ने को भी मरने का टाइम आया और वो किसी एक लेमैन के हाथ से मर गए, तो लोगों को लगा रहे ये क्या हुआ, कृष्ण ऐसे कैसे मरे। लेकिन उन्होंने खुद बोला मेरे पास्ट लाइफ में मैंने एक हिरण का ये किया, हत्या किया और उसमें यही बंदे थे और आज मुझे उससे मरना पड़ा क्योंकि मुझे उसको कर्म को न्यूट्रलाइज करना था। मतलब भगवान ने भी कर्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना अपने ऊपर लिया, चाहे वो महावीर ने खिला लिया या जीसस ने क्रूसीफाइड लिया या महात्मा गांधी ने हे राम बोल के वो गोली को अंदर लिया, कहीं ना कहीं उनका एंड क्या था मुझे बताओ। वॉज इट अ रिवेंज और वॉज इट अ फॉरगिवनेस? सिंपल है कि नहीं? तो हम यही कहते हैं कि भाई आपके ऊपर है कि उसको कितना आपको रखना है। किसी का आप सपोज घर जलाते हो और आप बोलते हो नहीं जलने दो, पूरा जलने दो, पूरा जलने दो, पूरा जलने दो, और कहीं आपको लगता है यार क्यों जला है, चलो तुरंत पानी डालो, आप खत्म कर दो, तो कुछ तो बचेगा कि नहीं उसका? इज इट राइट? तो रिलेशनशिप में या हर चीज में ऐसा ही है, कोई भी चीज को जितना आप चाहे आप इसको कर सकते हो। तो इसका मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, अभी मत करना, घर पे जाके 2 एक्सरसाइज करना है आपको। एक तो है ना आपके जो भी इश्यू है ना उसको आप लिखना 200 वर्ड्स में लिखना, सिर्फ ये पहली चीज 200 वर्ड्स में लिखना, राइट। और रोज है ना 7 डेज तक ना रोज वो पढ़ना। आप उसमें पढ़ के ये सोचना कि इसको मैं और कैसे शॉर्ट कर सकता हूँ, और कैसे शॉर्ट और कितना परफेक्ट कर सकता हूँ, है ना। और ऐसे करते करते आप जब 7th डे पे आओगे ना, मैं आपको बोलता हूँ वो 2 या 3 वर्ड्स में ही आएंगे, आपको 200 वर्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज क्या करना कि ये जो भी इशू आपके साथ हुआ, आप है ना उसकी अपनी एक सेल्फ वीडियो बनाओ और उस वीडियो को 7 डेज तक रोज देखो और आप सोचो कि उसमें आप और कितना कट शॉट बोल सकते थे या इसमें और कितना अनवांटेड था जो नहीं बोलते तो भी चल जाता था। क्योंकि जब आप अपने आप को देखोगे ना, क्योंकि लिखते हो तो ब्रेन से लिखते हो और सुनते हो और देखते हो तो आपका हार्ट उसको एनालाइज करता है कि ये कितना इसमें एक्स्ट्रा डाला गया था। इज इट राइट? बिकॉज वो चीज उस टाइम पे इमोशंस थे और वो इमोशंस के साथ उस स्टोरी को, इस स्क्रिप्ट को आपने पकड़ा है करके। तो जब आप नरेट करते हो तो वही चीज आती है कि नहीं? आंसू भी आते हैं, थोड़ा एंगर भी आता है, थोड़ा इरिटेशन भी आता है। इज इट राइट? क्योंकि उसके साथ वो स्टोर किया गया था कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? तो कभी भी देखो कि कोई पिक्चर भी बनती है ना, तो पिक्चर के क्लाइमेक्स में ना आदमी बहुत इमोशनल होता है एंड ऑफ द इसमें, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे तक उसने इमोशंस को बढ़ाते गया और उसको लगता है अब एंड कैसा होगा, वो उसके साथ जाएगा कि नहीं, वो मरेगा क्या, वो मरेगा तो कैसा होगा। इज इट राइट? लेकिन यही चीज उसको हिट कर देती है। जैसे एक शोले पिक्चर में जब अमिताभ बच्चन को मार दिया गया तो उसी के वजह से वो पिक्चर हिट हुई। फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज हुई, बिल्कुल नहीं चली। सैटरडे को बिल्कुल नहीं चली। सैटरडे शाम के बाद वो पिक्चर चलने लगी और संडे को वो सुपर हिट हुई। और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने फ्राइडे नाइट को डिसाइड किया कि हम चेन्नई जाके उसको रीशूट करेंगे बिकॉज पिक्चर बिल्कुल नहीं चल रही है। तो वो उनका एंड चेंज करने वाले थे, जो अमिताभ बच्चन को ख़त्म किया वो सीन, और उन्होंने स्टूडियो बुक किया जहाँ पे उन्होंने पहले बुक किया था और मंडे को रीशूट करने वाले थे। लेकिन संडे तक ही वो सुपर हिट हो गई तो उनको फिर रीशूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर कोई भी चीज़ को हम अपने लिए करते हैं तो वो शॉर्ट होना चाहिए और दूसरों के लिए करते हैं तो वो लंबी होनी चाहिए, बिकॉज हमें किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को मतलब दिखाना है, तो डेफिनेटली वो लंबा चढ़ा होगा। अदरवाइज शादी तो 2 लोगों की होती, मंदिर में जाके घंटी बजा के हार डाल के भी हो सकता है। सिंपल है कि नहीं? है ना। हम जितनी भी रिट्रीट्स करते हैं, आज तक आपने कोई रिट्रीट में नहीं देखा होगा कि कोई मिनिस्टर को बुला रहे, उसको फूल माला पहना रहे, वो हमको पहना रहे, हम उसकी कुछ बातें कर रहे हैं, वो हमारी बातें कर रहे हैं। हम डायरेक्ट अपनी इवेंट स्टार्ट करते हैं। इज इट राइट? लेकिन जब मैंने 94 में फर्स्ट इवेंट किया था पंचकर्णी में, मुझे याद है कि मेरे जो ट्रस्टीज थे उन्होंने सारे लोकल मिनिस्टर्स को बुलाया, लोकल मिनिस्टर ने प्रेस वाले को बुलाया, प्रेस वालों ने बहुत सारे ऑडियंस पब्लिक को बुलाया। तो मैंने सोचा ये करना क्या है, मुझे तो 60 पेशेंट को ठीक करना है और उसके वजह से ये 400 लोग क्यों जमा हो गए। तब से मैंने डिसाइड किया कि आगे का कोई इवेंट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मुझे कोई भी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड पसंद है, इस पार या उस पार। बिकॉज जितनी चीज़ खींचते हो ना
वो सब चीज़ ना आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग करती है या मल्टीपल लाइफ्स आपको आने पड़ते हैं जस्ट उसको कट शॉर्ट करने के लिए। आजकल के बच्चे क्यों इंग्लिश पिक्चर देखते हैं, हिंदी पिक्चर नहीं देखते? बिकॉज कितने भरे पड़े रहते इंग्लिश पिक्चर में, कैसे कट शॉर्ट होता है करके। इज इट राइट? एक्सपीरियंस लेने के लिए इमोशंस बहुत अच्छा है, बिकॉज उससे आपको फीलिंग आती है, उससे आपको सेंसेशंस आते हैं, लेकिन उसको होल्ड करना नहीं, उसको एक्सपीरियंस के लिए ही यूज करना है। इज इट राइट? आज कोई भी मंदिर में आप जाओगे 8-10 घंटा लाइन करने के बाद आपको 10 सेकंड से ज़्यादा खड़े नहीं रखेंगे। आप तिरुपति जाओ, आप वैष्णो देवी जाओ, आप शिरडी जाओ, आप बोलोगे अरे यार मैं तो इतना 5 घंटे ट्रैवल किया, मैं 5 घंटे से लाइन में हूँ, 10 घंटा हुआ और क्या तुम है ना 10 सेकंड में बाहर निकाल रहे हो? बिकॉज क्या है, भाव आपका तो जिस आप घर से निकले तब से ही स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने 10 सेकंड थे तभी आपका भाव प्रकट हुआ, ऐसा थोड़ी था। इज इट राइट और नो? है ना? तो वो भाव कुछ आपको किसी को दिखाना नहीं है कि नहीं मैं 1 घंटा खड़ा रहा, नहीं, आप तो घर से निकले उसी भाव से तो निकले थे कि भाई आपको दर्शन करने हैं वहां पे। इज इट राइट? लेकिन क्या होता है आजकल की दुनिया में ना, स्टोरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसलिए आप देखा ना मीडिया क्यों चलती है, स्टोरीज पे चलती है। और स्टोरीज को कितना आप भी देखते हो, एग्जैगरेट करते हैं, मैन्युपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, ये करते हैं। नेचुरल चीज़ें कहाँ पे है? नेचुरल चीज़ें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधी सी बात है। इज इट राइट? तो जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे तो समझ लो आपकी लाइफ बहुत परफेक्ट चलेगी। बिकॉज इस दुनिया कैलकुलेटिवली चल रही है। कोई भी चीज़ को आप खींचोगे उसमें कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज किसी को स्टोरी पसंद नहीं है। हमारे जब बड़ी रिट्रीट्स होती है, जब इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो जब कोई बोलता है तो बोलते हैं यार ये कब ख़त्म करे यार, मुझे भी तो बोलना है, मुझे भी तो बोलना है। और काफ़ी लोग तो फिर इंट्रोडक्शन में आते भी नहीं, बिकॉज किसी को बोलना भी नहीं होता, कैमरे के सामने नहीं आना होता है। इज इट राइट? और कुछ लोग इसलिए आते क्योंकि उनको वहीं पे तो बोलने का मौका मिलता है। इज इट राइट? बट आप प्रैक्टिकली सोचो कि इस दुनिया में किसको किसी की क्या पड़ी है, आपको भी किसी की क्या पड़ी है, मुझे बताओ। अगर आप रोड पे एक्सीडेंट भी देख लेते हो, आप मुझे बताओ कितने घंटे, कितना टाइम आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो उसके साथ। सो इससे आपको ये इक्वेशन से समझने का है कि कहाँ पे आप एक्स्ट्रा थे, कहाँ पे आप अटेंशन सीकर थे। इज इट राइट? बिकॉज ये अटेंशन सीकर वाला क्वांटिटी है कि भाई मुझे अटेंशन सीखना है, मुझे लोगों को बताना है मैंने क्या क्या किया करके। इज इट राइट? यहाँ पे कोई अटेंशन सीकिंग वाली नहीं है। राइट? और ये भी जर्नी ये आपकी है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते हो। मेरा बर्थ, मेरा डेथ, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट लिखा गया है। जिस दिन मैंने बर्थ लिया उस दिन मेरा डेथ टाइम भी लिखा गया था कि ये बंदा मरने वाला। अगर आप पट्टी ज्योतिष के पास जाओगे, नाड़ी ज्योतिष के पास, वो आपको बताएंगे कि भाई आपका इतना एज में आपका ख़त्म होने वाला है। लेकिन बीच का जर्नी किसके पास है, मुझे बताओ? हमारे पास है। सो बी प्रैक्टिकली ना। हम लोग कहाँ पे परेशान होते हैं? बिकॉज जहाँ हम इमोशनल है तो सामने वाला प्रैक्टिकल है, सामने वाला लॉजिकल है। सामने वाला जहाँ पे इमोशन है हम वहाँ लॉजिकल है। तो ये फ्रिक्शन है कि नहीं, मुझे बताओ? फ्रिक्शन है कि नहीं? बिकॉज जब पिक्चर में दिखाते हैं तो दिखाते दोनों इमोशनल है, गाना गाते वक्त, घूमते वक्त, फिरते वक्त। लेकिन प्रैक्टिकल देखोगे दोनों की लाइफ साइकिल अलग है, दोनों की सोल जर्नी अलग है। तो दोनों एक रिदम में बहुत कम मिलेंगे आपको। और अगर वो दोनों एक रिदम में मिलते हैं, इसका मतलब दोनों कंफर्ट जोन में, कोई सीख ही नहीं रहा है, बस वो बह रहा है। अगर कृष्ण राधा को नहीं छोड़ती, उसको अनकंफर्टेबल नहीं करते, तो दुनिया में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट नहीं होता कि भाई भगवान को भी अपना प्यार नहीं मिला। इज इट राइट? ये शादी के पहले की बात कर रहा हूं। शादी के बाद मतलब राम भी सीता के साथ हमेशा नहीं रह पाया, ये शादी के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो भगवानों ने तो ये एग्जाम्पल सेट किया, बुद्धा ने भी तो ये एग्जाम्पल सेट किया कि मेरे पास पूरा राज दरबार है लेकिन मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए कि यहाँ मेरी शुरुआत हुई, यहाँ मुझे एंड। मैं क्यों किसी मरे हुए इंसान को देखूं, क्यों किसी सफरिंग को देखूं? मतलब वाई टू गो थ्रू ऑल दिस टॉर्चरिंग, है ना? तो जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे नेक्स्ट बर्थ नहीं चाहिए। तो ये इंटेंशन जो आपका है ना, ये इंटेंशन से तो आपकी लाइफ अभी प्रैक्टिकल बनेगी। आप बोलोगे हाँ और भी मुझे 50 जन्म लेने, और 50 जन्म में मैं ये करूँगी वो करूँगी, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मिलने के लिए आपको कितनी सफरिंग करनी पड़ेगी ना, ये आप सोच भी नहीं सकते।
आप खुद कभी सोच के देखना प्रैक्टिकल बात। इज इट राइट? मतलब हमको अगर एक केदारनाथ का दर्शन करना है और 12 घंटे हमको चलना है और कहीं हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो क्या प्रिफर करेंगे आप? देखो, जो भक्ति मार्ग पे है वो तो चलेंगे, है ना, और जो सोचते हैं वहां जाके दर्शन ही करना है तो व्हाई नॉट गो थ्रू द हेलीकॉप्टर? जब आई नो 100%, मैं कहा मना कर, मैंने कहा ना इट्स मैटर ऑफ चॉइस। मैंने कहा ना, मैं कोई चीज को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलता हूं, मैं चीजों को सामने रख रहा हूं आपके, समझ में कि नहीं? मतलब कोई इंसान नहीं है, उसकी अपनी एक फ्री विल चॉइस होती है। आप तो उधर की बात कर रहे, लोग तो मतलब बॉम्बे से भी शिरडी पैदल जाते हैं कि नहीं? मेरा एक कजिन ब्रदर है, वो पिछले 15 साल से बॉम्बे से लेके वो आशापुरा माता कच्छ में साइकिल से जाता है। सोचो, वो बोलते हैं 15 दिन आने का, 15 दिन जाने का, बट इज एंजॉइंग दैट जर्नी ऑफ द साइकिल। मतलब ये चॉइस है कि नहीं? मुझे बताओ कौन सी, मतलब किसी कहीं पे लिखा हुआ है कि ऐसे आओगे तो मैं आप पे ज्यादा प्रसन्न होंगी? इज इट राइट? मतलब कभी मुझे ऐसे लग रहा था जब मैं शिरडी की लाइन में खड़ा रहा, मैं पीछे वाले को बोलता तू जा आगे, मेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा अंदर खड़ा रहने का, मुझे ऐसे लग रहा था। अब मुझे लग रहा है कि इतना ही टाइम मैं अपने रूम में बैठ के हीलिंग करूंगा तो मुझे फिर ज़्यादा टाइम खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। इज इट राइट? मतलब अब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। लेकिन जब मैं इसमें नहीं था तो मैं पीछे वाले को बोलता तू जा आगे, तू जा आगे, ऐसे 2 घंटे का मैं 3 घंटा लगाता था कि चलो अंदर में तो रहने को मिल रहा है, मंदिर के अंदर तो कम से कम घूम रहे हैं हम लोग। इज इट राइट? लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आप और कहीं कर सकते हो, आप अपनी सेल्फ जर्नी के साथ भी कर सकते हो। उसके लिए अपने हमें फिजिकल बॉडी को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच के देखो, इट मैटर ऑफ योर चॉइस, इज मैटर ऑफ योर माइंड सेट। मैं तो कह रहा हूँ इसमें कोई अच्छी बुरी बात ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं? कुछ लोग घोड़ सवारी से जाते हैं, कुछ लोग पालकी से जाते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, राइट? सो ये आप देखना, जब आप प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करोगे ना, आप देखना कि जब आप रिग्रेशन करते हो ना तो कौन सी चीज़ आपने कब तक पकड़ी है। जब आप पास करोगे तो आप सोचोगे अच्छा 300 जन्म पहले का ये इशू है, 400 जन्म पहले का ये है, 300 लाइफ पहले का है, 200 लाइफ पहले का है। मतलब कितने लाइफ से उसी डीएनए का इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, डिलीट तो किया ही नहीं। जब ये लोग मेरे फ़ोन लेते हैं और बोलते हैं कि 11,000 कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ मैंने 11,000 डाले कब। लेकिन फिर सोचता हूँ कि 15 मोबाइल चेंज किए पिछले 20 साल में, हर बार नए नए लोगों के ऐड किए, हमने डिलीट तो किसी का किया ही नहीं डेटाबेस से, तो 11,000 हो ही जाएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कट किसको करना है, निकालना किसको है? आपको ही निकालना है, और कोई थोड़ी निकालेगा। मतलब मैं इनको थोड़ी बोल सकता हूँ आप निकालो, बिकॉज इनको थोड़ी पता है कि किसका मुझे निकालना है, जो मेरे कांटेक्ट में नहीं है या जो कोई मर गया है, ये थोड़ी बता पाएंगे। तो वही रिग्रेशन में आप भले किसी का करो, आप सिर्फ उसको ले जा सकते हो, उसको कितना क्या निकालना वो तो वो डिसाइड करेगा, वो भी उसका फ्री विल चॉइस है। इज इट क्लियर? जैसे मैंने उनका पीएलआर किया, सीधा तीर्थंकर को मिला दिया और मुझे नहीं पता था, वो तैयार थे, उनको बीच का ड्रामा ही नहीं देखना था। अदरवाइज और किसी का पीएलआर करते तो लोग स्टोरीज देखते हैं, कोई युद्ध देखता है, कोई क्या देखता है, वो भी उनकी चॉइस होती है कि देखना जो सरफेस पे वही देखेगा ना वो। और उसने इंटेंशन भी डाला होगा मुझे ये देखना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्या हुआ, तो वो तो होने ही वाला है। इज इट राइट? सो आप उसको हील करो और कोशिश करो कि जो भी हम यहाँ एक्टिविटी करते हैं ये इंटेंशन डालो कि जो भी मैंने एक्स्ट्रा डाला है मेरे अंदर, जिसके वजह से मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस है, या मेरा वेट ज़्यादा है, या मेरे डाइजेशन में प्रॉब्लम है, या मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम है, या मनी के ब्लॉकेजेस है, वो सब चीज़ क्लियर हो जाए। बिकॉज लोगों को आपके अंदर क्या है ना, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को आप कहाँ खड़े हो ना वो इंटरेस्ट है। वेयर डू यू स्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोला ना मेरे को जॉब नहीं था तो मुझे डिप्रेशन आ गया कि मैं इतना काम करती थी और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है। तो जब आपको जॉबलेस देखते हैं तो आपको कौन से नज़र से देखेंगे? इज इट राइट? आप अपने आप में खुश हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे लोगों ने बोला तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मेडिकल, पागल है, 8 साल का तेरा मेडिकल एजुकेशन, ये पैसा इतना डाला, सब वेस्ट हो गया। मैं बोला कुछ वेस्ट नहीं हुआ, वही मुझे काम में आ रहा है कि वो नहीं करना और ये करना है। अदरवाइज मैं भी
सिर्फ अगर हीलर होता तो मैं बोलता नहीं आप ये डॉक्टर के पास जाओ, वो फलाना डॉक्टर के पास जाओ, ये ट्रीटमेंट ट्राई करो, वो ट्रीटमेंट। मैंने सब कुछ किया, बेस्ट डॉक्टर ऑफ द इंडिया बॉम्बे में है, उनके साथ रह के मुझे समझ में आया मेडिकल सिस्टम का ये लिमिटेशन है। तो मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता चुन लिया कि ये ऑरा कराओ, इसमें ये प्रॉब्लम देखो, ये हीलिंग सीखो, इसमें साइकिक सर्जरी करो, ये रिग्रेशन करो, खटाक से निकाल दो। तो मुझे बताओ टाइम सेव किया कि नहीं? दैट्स सिंपल चीज है ना। आप गुरु नहीं बन सकते हो, लेकिन आप टीचर बन सकते हो, आप स्पीकर बन सकते हो, आप किसी ना किसी को हेल्प कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ों पे जाके 50 साल बिता, उसके बाद आपको कोई एक थेरेपी मिले और तब आप किसको दो। हम सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि हमें सबको कोई बड़ा मास्टर गुरु बनने के बाद हम किसी को सॉल्यूशन दे। एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी थाली में अगर कुछ खाना है पड़ा हुआ है और कोई अगर कहता है कि भाई इसमें से 10% खाना मुझे दो, आप ये नहीं बोलोगे पहले मुझे पूरा खाने दो, अगर बचेगा 10% तो मैं दूंगी। आप उसी में से दे सकते हो कि नहीं? लॉजिक यूज करो ना, इज इट राइट? तो यही मैं कह रहा हूं कि आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई अल्टीमेट एनलाइटन पर्सन मिला या एकदम ये मिला, एकदम विजडम वाला मिला, वही आपको गाइड कर सकता है। हम ही एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। आज ये जो एक्टिविटी किया आपने, आप ही तो एक दूसरे को गाइड कर रहे हो। उसके लिए ऐसा नहीं कि ये हाथ पकड़ेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा या मैं PLR करूंगा तो ही आपका फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने SKM में बहुत क्लियर समझा दिया, हम ही एक दूसरे के टीचर हैं, हम ही एक दूसरे के मास्टर हैं। इज इट राइट? तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आपको लग रहा है नहीं मैं कुछ काम की नहीं, मैं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सिर्फ उसको बाहर निकालो और लोगों की हेल्प करना शुरू करो। अगर आपके अंदर कुकिंग की क्वालिटी है तो अच्छा खाना बना के किसको खिलाओ, सेवा की है तो सेवा करो, आर्ट की है तो आर्ट को बाहर निकालो। अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है तो वो करो। मेरे अंदर एक क्वांटम साइंस का था तो मैंने वो बाहर निकाला। कुछ तो चीज़ें बाहर निकालनी पड़ेगी कि नहीं? तब आपको भी अपनी वैल्यू लगेगी और लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। आपका भी तो सर्वाइवल होना चाहिए कि नहीं? इज इट राइट? लेकिन जहां पे भी अनवांटेड टाइम आपने वेस्ट किया है, एनर्जी वेस्ट किया है ना, प्लीज उसको खत्म कर दो। जस्ट टू द पॉइंट आ जाओ, बात खत्म हो गई। नो मोर ड्रामा। जितना ड्रामा बढ़ाओगे कर्मा उतना बढ़ेगा। इज इट राइट? और जितने ड्रामा को हीलिंग से शॉर्ट करोगे, ये एक्टिविटी से अपने बॉडी सेल से मेमोरीज निकाल दोगे, फिर आपके सारे सेल्स लाइट हो जाएंगे, वेट से भी लाइट हो जाएंगे और अंदर भी लाइट बढ़ जाएगी, रोशनी बढ़ जाएगी। तो आपको नहीं लगता, फिर आपकी पोटेंशियलिटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। अभी आपके सेल्स के अंदर ना ट्रॉमास है, इमोशंस है, इसलिए आपके अंदर डिजीज है, इसलिए माइग्रेन है, किसी को हेडेक है, किसी को नींद नहीं आती, किसी को स्टिमुलेशंस चाहिए, बिकॉज वो चीज़ें हैं। राइट? मैंने ये जितनी भी प्रैक्टिस की ना, इससे सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ, मैं लाइट होते गया, मैं लाइट होते गया, मैं लाइट। अब मुझे ना कोई चीज़ जल्दी अफेक्ट नहीं होती है, मतलब रियरली कभी अफेक्ट होती है, जल्दी भी नहीं बोलूँगा। बिकॉज क्या है, वो मैं समझ गया कि ये चीज़ से मुझे डायरेक्ट आना है, ख़त्म हो गया। इज इट ओके? किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया।